आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में करीब 3 पदाधिकारियों का इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर ही आया। लेकिन जिन लोगों को पुराने लोग के स्थान पर स्थान दिया गया, वो अपने पद से अगर खुश नहीं है तो ये मामला गंभीर है। या आप सोशल मीडिया के द्वारा उन्हें पदाधिकारी बनने की घोषणा करते हैं और अगर वह अपने पद को छोड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखेंगे, चलाते हैं। जिनके अंदर पार्टी की जिम्मेवारी होती है, हो सकता है हमारा ये अंदाज उनको पसंद नहीं आया होगा। हम पार्टी हित में समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे पार्टी कोई स्थान दे या ना दे, जब मुझसे बेहतर नहीं मिलेगा तो फिर आप उस पद को हमें नामित करेंगे। कल मुझे जो भी पार्टी भूमिका देगी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता में नाराजगी भी है, कहीं उत्साह भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्रभाव पड़ा है, लेटर जारी करते ही लोग इस्तीफा देते नजर आए। आइए सुनते हैं वर्तमान में भाजपा कार्यकर्ता के प्रभाकर से। आप जितनी बातें कह रहे हैं वो बातें सत्य है, लेकिन मैं इस संबंध में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये चीज़ सोशल मीडिया के द्वारा जब एक दिन पूर्व जब इसे सोशल मीडिया के द्वारा जब रखा गया 26 की कमेटी को, तो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में करीब 3 पदाधिकारियों का इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर ही आया। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी है। तो ये नाराज़गी इसलिए जान पड़ता है कि नए लोग जो इस्तीफ़ा दिए, ये सोचनीय प्रश्न है। पुराने लोग अगर नाराज़ हैं तो ये सामान्य सी बातें हैं, लेकिन जिन लोगों को पुराने लोग के स्थान पर स्थान दिया गया, वो अपने पद से अगर खुश नहीं है तो ये मामला गंभीर है। आखिर बात क्या है? तो जब अध्ययन किया गया तो एक ही बात निकल कर आई कि जिन लोगों को नए पदभार दिया गया उनसे कहीं ना कहीं सहमति नहीं ली गई, जो एक ब्लंडर मिस्टेक है। आप जिनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं और उनसे सहमति नहीं ले रहे हैं, तो आखिर ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कैसे हुआ, यह तहकीकात का मामला है या जिला अध्यक्ष महोदय से बात करने पर इन बातों की सत्यता जाहिर होगी। दूसरी तरफ अगर कोई कहते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा इस्तीफा दिया गया, हम उसका संज्ञान नहीं लेंगे। कई लोगों से ऐसी बात सुनने में आया है, फ़ोन किए थे हमको। तो भाई ये सामान्य सी बात है कि आप सोशल मीडिया के द्वारा उन्हें पदाधिकारी बनने की घोषणा करते हैं और अगर वह अपने पद को छोड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखेंगे। हार्ड कॉपी के द्वारा अगर उन्हें पदाधिकारी नामित नहीं किया गया तो किस साक्ष्य के आधार पर वह लिखित आवेदन आपको देंगे? तो ये जो कार्यकर्ता का जो ये संवाद है वो उचित है, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी की जगह नहीं है। आखिर उन भाजपा के जो लोग हैं जिला में, उनके आंखों में क्या खटका आपकी बातों को जो इस तरह की नाराजगी देखने को मिली? देखिए, 2 बातें हैं सर। प्रथम बात ये है कि हो सकता है कि हम पार्टी के उम्मीद पर खरा नहीं उतरते होंगे, या तो उनकी गुणवत्ता को जो सोचकर हमें बनाए थे वो हमारे अंदर वो गुणवत्ता नहीं देखा गया। दूसरी बात ये हो सकती है कि पार्टी के प्रवक्ता का जो एक प्रचलन होता है कि पार्टी की नीति और नीयत को ही रखना है। मैं थोड़ा सा अपने स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ। मैं अपने मेहनत से अपने स्थान को बनाया है और हम सर्वप्रथम
आवाम की अभावों को और ज़रूरतों को पार्टी फोरम पर भी रखते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं, चाहे सरकार किसी की हो, कोई भी सरकार या पार्टी जब गठित होती है तो उसका मुख्य एजेंडा होता है जन कल्याण, जनता के मुसीबतों को, अभावों को दूर करना और उनके अधिकारों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना। अगर यह हमारी पार्टी के ही लोग अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो भी हम उन पर सवाल उठाते हैं और निवेदन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा यह प्रखर स्वभाव पार्टी के जो चलाते हैं, जिनके अंदर पार्टी की जिम्मेवारी होती है, हो सकता है हमारा ये अंदाज उनको पसंद नहीं आया होगा। तो हम चाह कर भी हम जनता के दुखों से हम पार्टी हित में समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे पार्टी कोई स्थान दे या ना दे, मैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने जनता के अभावों के प्रति अपने जीवन को मैं समर्पित कर चुका हूं और मुझे जानने वाले सारे हमारे स्वभाव को भी जानते हैं। इसलिए हम एक कार्यकर्ता बनकर अपने मिशन को चलाता रहूँगा और जनता के अभावों को दूर करने के लिए कोई भी सरकार हो, मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। अगर दोबारा आपको दी जाती है, यानी और भी जो पोस्ट पर लोग इस्तीफा दिए हैं, पुराने लोगों को फिर से अगर रखा जाता है तो क्या वो हौसला दिखेगा जो पहले दिखता था? जी नहीं, बेशक वो हौसला नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा कि एक तरफ हमें आप कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, हम पर आप विश्वास करते हैं और फिर आपको जब मुझसे बेहतर नहीं मिलेगा तो फिर आप उस पद को हमें नामित करेंगे तो हमें तो लगेगा कि मजबूरी में ये दिया गया उपहार है, मजबूरी में दिया गया उपहार है। आप हमारे अभावों को अगर आप पूरा नहीं कर सके तो फिर से आप हमें महिमा मंडित करने का एक छोटा सा प्रयास है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पार्टी हो, राष्ट्र हो, मेरी भूमिका साफ होती है। मैं जितने वक्त तक जिसके साथ जिस स्थान पर रहता हूँ उसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। कल मुझे जो भी पार्टी भूमिका देगी मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा और राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं पार्टी को मजबूत करूँगा और जन जन की आवाज़ को जिस तरह मैं उठाते रहा हूँ उस तरह आप लोगों के माध्यम से मैं उठाऊँगा और जन कल्याण के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कि 2 दिन पहले एक जिला में लेटर जारी किया गया जिसमें प्रवक्ता के पद पर रहे पुराने व्यक्ति को हटाया गया और नए व्यक्ति को लाया गया, लेकिन नए व्यक्ति ने लेटर को देखते ही इस्तीफा दे दिया। और यही नहीं, और भी कई पद हैं जिस पर लोगों ने नाराज़गी जताई। ये कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जिन्होंने पद स्वीकृत किया है वो कहीं ना कहीं उनसे अनुमति नहीं लिया था।